पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मलंगरा सिरियक कैथोलिक चर्च में त्रिदिन व्रत प्रारंभ हो रहा है। यह व्रत हमेशा 50 दिन के बड़े व्रत के 18 दिन पहले मनाया जाता है। एक परंपरा के अनुसार 6ठी सदी में 6th सेंचुरी एडी में पेर्शिया में एक महामारी आई थी। पेर्शिया अर्थात आज का इराक। और इस महामारी की चपेट में बेइत गरमाई और निनवे प्रदेश बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। बहुत से व्यक्ति इस महामारी के कारण मारे गए। उस जगहों के निवासियों ने, असीरिया के निवासियों ने इसे ईश्वर के द्वारा दिए जाने वाला एक दंड माना, उनके पापों की सज़ा माना। और वे वहाँ के बिशप के पास गए। बेत श्लोक नामक डायसिस के बिशप मार सबरीशो ने विश्वासी गण से ये कहा कि जिस प्रकार योना के ग्रंथ में हम देखते हैं कि निनवे निवासियों ने पश्चाताप किया, 40 दिन का व्रत रखा, उसी प्रकार आज निनवे प्रभावित है, तो हम भी अपने पापों के प्रति पश्चाताप करें और व्रत रखें। पहले दिन के व्रत के बाद से ही महामारी धीरे धीरे कम होने लगी और 6ठे दिन यह पूरी तरह से गायब हो गई। और 6ठे दिन सब लोगों ने पवित्र कुर्बाना में भी भाग लिया और वहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, ईश्वर का अनुग्रह बरसाया गया। इसलिए धन्यवाद स्वरूप और इसकी याद हमेशा ताज़ा करने के लिए हर साल वे 6 दिन का व्रत मनाने लगे और धीरे धीरे ये त्रिदिन व्रत 3 दिन का व्रत बन गया। अब बहुत ही सालों से, सदियों से मलंगरा सिरियक चर्च में, ऑर्थोडॉक्स, जेकोबाइट और कैथोलिक चर्च में और सिरो मलाबार चर्च में भी और हर सिरियक कलीसिया में 3 दिन का व्रत बहुत ही महत्व से देखा जाता है और इसे 50 दिन के बड़े व्रत की एक तैयारी भी माना जाता है। आए अब हम ये देखने की कोशिश करें कि पुराने नियम में योना के ग्रंथ में हमें क्या सीख मिलती है। निनवे नगर के निवासी पूरी तरह से पाप में जी रहे थे। वे अधार्मिक थे, वे ईश्वर को भूल गए थे, वे इस्राएली नहीं थे, वे सब अन्य धर्म के लोग थे जो तरह तरह की देवताओं का पूजन करते थे, मूर्ति पूजा करते थे और हर तरीके से पाप में मशगूल थे। और ईश्वर योना को चुनकर उसे निनवे भेजता है। तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि ईश्वर सिर्फ इस्राएल का ही ईश्वर नहीं है, उसका प्यार और उसकी दया हर एक मनुष्य को मिलती है। क्योंकि हर एक मनुष्य, चाहे वो इस्राएली हो या ना हो, वह एक ईश्वर का ही पुत्र है। ईसा मसीह जो कि ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए, ना केवल इस्राएलियों को बचाने के लिए। निनवे असीरिया की राजधानी थी, वही असीरिया जिसने इस्राएल का विनाश किया था। इस्राएल का शत्रु राज्य था असीरिया। निनवे निवासी इस्राएल के शत्रु थे, वे यहूदी नहीं थे। इसके बावजूद प्रभु योना को उनके बीच में भेजते हैं कि वह उन्हें सावधान कर सके, अपने पापों के प्रति पछतावा करने के लिए संदेशा दे सके। लेकिन योना प्रभु से दूर होना चाहता है। वह विपरीत दिशा में जाने वाली नाव पर सवार होता है। लेकिन ईश्वर योना को समझाने के लिए एक भयंकर आंधी भेजते हैं ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह टारसिस ना जाते हुए निनवे नगर में जाए और प्रभु का संदेशा उन तक पहुंचाए।
योना को समझ आ जाता है कि यह उसी के कारण हो रहा है, नाव डूबने को है। नाव में सवार मल्लाह वे भी इस्राएली नहीं थे, वे भी अन्य धर्म के व्यक्ति थे। वे सब अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे और बाद में उन्होंने सबके नाम की चिट्ठी निकाली ये जानने के लिए कि किसके कारण ये सब हो रहा है। तब योना का नाम आया। योना ने सबके सामने स्वीकार किया कि वह एक इब्रानी है और उस ईश्वर पर विश्वास करता है जिसने सारे स्वर्ग और भूमि का निर्माण किया है, जिसने समुद्र का भी निर्माण किया है। योना चाहे जैसा भी हो, वह दूसरों के सामने जब उसे अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो वह अपने प्रभु के बारे में बताने से नहीं चूकता। इसका अर्थ है योना एक अच्छा इंसान था और वह खुद ये भी बोलता है कि यह सब उसके ही कारण हो रहा है। वह ईश्वर की इच्छा के खिलाफ जा रहा है, इसलिए ईश्वर ने ऐसा कुछ किया है और इसका सिर्फ एक ही समाधान है, वह ये है कि उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। पहले तो मल्लाह इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, लेकिन तूफान चारों तरफ से उन्हें घेर चुका था और वे नाव को किनारे नहीं ला पा रहे थे। योना खुद ज़बरदस्ती करता है और उन सब से ये कहता है कि मुझे समुद्र में फेंक दो, और उसे समुद्र में फेंकते ही तूफान शांत हो जाता है और मल्लाह सब घबराते हुए ईश्वर से माफ़ी मांगते हैं कि इस निष्कलंक के रक्त की सज़ा उन्हें ना मिले। तो योना ने कुछ ही घंटों में दूसरे लोगों के सामने अपने ईश्वर की महिमा गाई, दूसरों को अपने ईश्वर के बारे में परिचय दिया कि वे ही सारी दुनिया को बनाने वाले सृष्टिकर्ता प्रभु हैं, और उनकी शक्ति का एहसास उन सब को हो गया उस तूफ़ान के द्वारा। और योना के फेंके जाने के बाद तूफ़ान का शांत होना भी उन्हें इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिला, सबूत मिला। तो अंतिम वाक्य में पहले अध्याय में हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु से मन्नतें मांगी और प्रभु को बलि चढ़ाई। तो हम भी उसी प्रकार जहाँ भी जाएं, जब भी थोड़ा सा समय मिले, तो हमें नहीं चूकना चाहिए अपने प्रभु के बारे में दूसरों से परिचय कराने के लिए। हमारे जीवन में प्रभु ने जो किया है, हमारा विश्वास बोलने से हमें पीछे नहीं उठना चाहिए। दूसरा इस बात को मानने को तैयार हो या ना हो, लेकिन हमें अपना कार्य ज़रूर करना है, बाकी पवित्र आत्मा स्वयं करेंगे। पवित्र आत्मा की कृपा के बिना वे प्रभु को नहीं जान पाएंगे। हम अपनी बुद्धि से, हमारे शब्दों से दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, जिससे कि वे प्रभु की ओर आएं। और इन सब के बावजूद पवित्र आत्मा की कृपा के ही कारण वे प्रभु को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। लेकिन हमें अपना कर्तव्य निभाना है। जब हम प्रभु की इच्छा से दूर भागते हैं, तो प्रभु शायद हमारे जीवन में भी आंधी या तूफान भेज दे। ये हमें समझाने के लिए होता है कि बेटे, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम जिस रास्ते से जा रहे हो वो ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए एक अच्छा रास्ता बना चुका हूँ, तुम्हें उस रास्ते जाना चाहिए। उससे ना केवल तुम्हें बल्कि बहुत से लोगों को बहुत से अनुग्रह प्राप्त होंगे। तो ये है आज का दूसरा सबक, दूसरा संदेश कि हमें हर हाल में ईश्वर की इच्छा समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के ऊपर नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा को हमारी मर्जी के ऊपर लगाना चाहिए। और दूसरे अध्याय में हम ये देखते हैं कि समुद्र में मृत्यु से बचाने के लिए एक भीमकाय मछली को प्रभु भेजते हैं। मछली योना को निगल लेती है, लेकिन मछली के अंदर योना 3 दिन और 3 रात सुरक्षित रहता है। मछली के अंदर बिताए गए हर एक क्षण योना को अपनी गलती का एहसास होता है। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने पर उसे बहुत बड़ा दुख होता है, पछतावा होता है। वास्तव में प्रभु ने उसकी रक्षा करने के लिए ही मछली भेजी थी, क्योंकि समुद्र
उस जमाने में मौत का प्रतीक था। समुद्र में फेंका जाना, इसका अर्थ है मृत्यु निश्चित है। लेकिन समुद्र में भी प्रभु योना की रक्षा करने के लिए एक बड़ी मछली भेजते हैं। वो योना को मारना नहीं चाहते, योना के ही द्वारा निनवे नगर में बहुत बड़ा अनुग्रह देना चाहते हैं। लेकिन योना में भी बदलाव की ज़रूरत है। वह प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित नहीं कर रहा है, तो योना में भी बहुत बड़ा बदलाव चाहिए। और योना में ये बदलाव के लिए ये 3 दिन और 3 रात कुछ समय उसे मिलते हैं। और तब योना ये प्रार्थना करता है, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। तूने मुझे गहरे महासागर में फेंक दिया था, बाढ़ ने मुझे घेर लिया था। तेरी उमड़ती लहरें मुझे डुबा कर ले गई थी। मैंने अपने मन में कहा, तूने मुझे अपने सामने से निकाल दिया। मैं तेरे पवित्र मंदिर फिर कैसे देख पाऊंगा। मैं समुद्र में डूब रहा था, मेरे चारों ओर जल ही जल था। मैंने पर्वतों की जड़ तक पहुंच गया था और मेरे सिर में सिवार लिपट गया था। जब मैं निराशा में डूबा जा रहा था, तो मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। जो मिथ्या देवताओं की पूजा करते हैं, वे भले ही सच्ची भक्ति त्याग दें, किंतु मैं तेरा ही गुणगान गाते हुए तुझको बलि चढ़ाऊंगा। मैं अपनी मन्नत पूरी करूंगा। प्रभु ईश्वर ही उद्धारक है। और इससे दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। प्रभु के आदेश पर उस भीमकाय मच्छी ने योना को निनवे के तट पर उगल दिया। और तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही हम ये देखते हैं कि प्रभु योना को दूसरी बार ये कहते हैं कि उठो, महानगर निनवे जाओ और वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। यदि तुम अपने पापों के प्रति पछतावा करके प्रभु की मार्ग में नहीं आओगे, तो मैं इस निनवे नगर को नाश कर दूंगा। यहाँ के हर एक व्यक्ति मारे जाएंगे। और इस बार योना बेझिझक प्रभु की आज्ञा मानता है। अब उसे सबक मिल गया है। योना में पहला परिवर्तन आ चुका है। उसे ये समझ आ गया है कि प्रभु की इच्छा ही सबसे अच्छी है। प्रभु जो भी कहें उसका पालन करना चाहिए। प्रभु का मार्ग ही हमें जाना चाहिए, उसी मार्ग में यात्रा करनी चाहिए। अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा के सामने समर्पित करनी चाहिए। कल मंगलवार का दिन उपवास का दिन है। एक समय हमें भोजन से परहेज करना है और इन 3 दिन हम मांस मछली का त्याग करते हुए शाकाहारी भोजन को स्वीकार करना है। और परहेज के साथ साथ ईश्वर के वचन को पढ़ना है। योना में सिर्फ 4 अध्याय को हमें पढ़ना है और प्रार्थना के लिए समय बिताना है। हमें अपने पापों के प्रति पछतावा करना है और इसके बाकी विषय में हम कल मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे।